राजस्थान में एक ब्राह्मण पुजारी की हत्या की गई। उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में देवरिया जिले में एक ब्राह्मण को जनेऊ तोड़ा गया, मारपीट की गई और उसको पेशाब पिलाया गया। आए दिन कभी साधु संतों की लाश उत्तर प्रदेश के नदियों में मिल रही है। यह सरकार किसी की भी हो, लेकिन धर्म और जाति के साथ अन्याय होगा तो उसके लिए हम लोग पहले खड़े हैं। आज जो है विरोध प्रदर्शन सरोवर जाति चंडीगढ़ की तरफ से काली माता मंदिर सेक्टर 30 की तरफ से हो रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि सरकार सबको एक बराबर का नजरिया से देखे। आए दिन जो ब्राह्मणों के ऊपर सरोवरों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार को बंद करे। सबके लिए एक कानून लाए, सबके लिए एक संविधान लाए। ये झूठी SC/ST का भी जो चल रहा है, लोगों को फंसाया जा रहा है, उसको भी बंद किया जाए। और चंडीगढ़ सरोवर समाज, चंडीगढ़ ब्राह्मण समाज ये मांग करता है कि जो पुजारी की हत्या हुई है उसको कम से कम 50 लाख रुपये का मुआवजा और उसके घर की एक सदस्य की नौकरी और उसका घर बनवाया जाए। यह हमारा मुख्य विरोध प्रदर्शन है। किसी भी राजनीतिक पार्टियों से ऊपर उठकर यह प्रदर्शन है। और सब एक और सबसे बड़ी बात है कि सरोवर समाज के जो मंत्री MLA और MP जीतकर जाते हैं वो हमारी आवाज विधानसभा या लोकसभा या कहीं पे नहीं उठाते। ऐसे निकम्मे मंत्रियों को भी बहिष्कार किया जाए, यही हमारी मांग है। भारत माता की वंदे 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 इस रोष प्रदर्शन से आप सरकार से क्या अपेक्षा रखते हैं? हम सरकार से अपेक्षा करते हैं, एक तो जो ये दोषी हैं इनको जल्दी से जल्दी फास्ट ट्रैक कोर्ट में सज़ा सुनाई जाए। मरने वाले ब्राह्मण को कम से कम 50 लाख का मुआवजा दिया जाए उसके परिवार को। और ब्राह्मणों के हित में, जैसे इन्होंने SC/ST के हित में, अब आप देखिए माइनॉरिटी कमीशन 20% मुस्लिम हैं, वो माइनॉरिटी हैं, उनकी तरह कमीशन। हमारा एक समाज है, रामायण आप पढ़ेंगे, बानर भालू किन्नर ये राम जी की सेना में लड़े थे। किन्नर हमारे, क्योंकि संख्या हमारी 90 लाख है, उसमें हमारे किन्नर भाई भी ज़्यादा हैं, बहनें। तो मैं जानना चाहता हूँ ये रोष प्रदर्शन पहले क्यों नहीं हुआ? पहले आप कह सकते हैं कि ब्राह्मण समाज और हिंदू समाज को पत्नी का श्राप है कि भैया तुमने राम का साथ देकर हमारे पति को मरवाया था, ये सोया रहता है, जब इसकी जान पर बनाती है। आज वो ब्राह्मण जल के मरा है, कल को ये मर जाएंगे, कल को ये ना मर जाएं। इसलिए हमें आगे होना पड़ा है। मैं खुद जाति से ब्राह्मण हूँ। क्या मैं अब ये समझूं क्या गुरुकुल का विस्तार होगा? हाँ, ये होना चाहिए। अभी हरियाणा सरकार को मैं धन्यवाद देता हूँ, ये बच्चे जो गुरुकुल के बैठे हैं इनके लिए मनोहर लाल खट्टर जी ने इनके लिए मनसा देवी धर्मशाला के बिल्कुल साथ में
8 एकड़ जमीन दी है मात्र 1 रुपए में कि गुरुकुल का विस्तार किया जाए। हरियाणा के तर्ज पे क्या चंडीगढ़ में भी गुरुकुल की स्थापना होगी? ये संभव है? ये अभी नियर फ्यूचर में मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ के जो ऑफिसर हैं, गवर्नर हैं, ये सब सोए हुए हैं। बट आप ये जगाने का काम कर रहे हैं तो ये करेंगे। अब ये चालू रहेगा, अब ये चालू रहेगा। मैं ब्राह्मण समाज से निवेदन करूंगा, ब्राह्मण जगह है, देश को एक गति दी गई है। ब्राह्मण ही हैं जो मार्गदर्शन करते थे। क्या राजा दशरथ राज्य करते थे? नहीं, विश्वामित्र और उनके साथ वशिष्ठ जी, उनका ही हुक्म चलता था, वही राज करते थे। स्पष्ट विश्वामित्र भी तो क्षत्रिय थे, पर वो ब्राह्मण में शिक्षा लेकर आ गए थे, इसलिए ब्रह्म ऋषि कहलाए। लेकिन उन्होंने ही राज किया, उनकी बात मानी जाती थी। आज ब्राह्मणों की बात कौन मानता है? कौन सा राज है जो ब्राह्मणों की बात मान रहा है? सर, आज के प्रदर्शन के बारे में बताइए। जो आज ये रोड जाम किया गया और इतने साधु लोग इकट्ठा हुए हैं, उसके बारे में बताइए सर। देखिए, आज का जो प्रदर्शन था हमारा, ये महाकाली मंदिर के जो यहाँ के अध्यक्ष चेयरमैन हैं मोदगिल जी की कॉल पे हमने ये वहाँ पे सारे हिंदू संगठन इकट्ठे हुए। हमारा जो मेन संगठन का हमारी तरफ से विरोध था कि जैसे वहाँ पे पुजारी की हत्या हुई है, उसको जिंदा जला दिया और उसके बाद उसके ऊपर, उस परिवार के ऊपर, गरीब परिवार के ऊपर प्रेशर डाल के 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया, हम उसका विरोध करते हैं। एक तरफ यही सरकारें अखलाक जैसे गाय खाने वाले मुसलमान को वहाँ पे 50-50 लाख रुपए एकदम देती है और साथ में उसके लिए 2-2 फ्लैट भी देती है और करोड़ रुपए इकट्ठा करके देती है। तो एक हिंदू के लिए ऐसा पक्षपात क्यों? हम इसी बात के लिए हमने विरोध किया और हमारी यही मांग थी कि एक तो उसको ठीक ठाक मुआवजा दिया जाए और साथ में वहाँ पे जो सरकार है और उन दोषियों के ऊपर ऐसा केस चले कि उनको मौत की सज़ा मिले। यही हमारी डिमांड थी, इसलिए हम यहाँ पे सारे इकट्ठे होकर हमने प्रदर्शन किया। सर, क्यों सर अपना सनातन धर्म क्यों इतना पिछड़ता जा रहा है? क्यों इतना अत्याचार हो रहा है इसके ऊपर? उसके पीछे किसका हाथ है? उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, जब हमारा संविधान बना, संविधान के अंदर ये संविधान, कोई लोग कहते हैं कि भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया, भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान नहीं बनाया, वो एक मेंबर थे। ये जो संविधान बना था, ये अंग्रेज़ों ने आयरिश जो संविधान था वही संविधान हमारे ऊपर लागू कर दिया। अंग्रेज़ों का तैयार किया हुआ संविधान था और उस संविधान के अंदर बहुसंख्यक समाज जो यहाँ पे हिंदू था, जो यहाँ के मूल निवासी हैं, उनके ऊपर किस तरीके से दबाया जाए, इनकी बात को किस तरीके से दबाया जाए, इसलिए उन्होंने एक यहाँ पे सेक्शन लगा दिया, धारा बना दी 30A एक धारा बना दी और 38 धारा के अंदर सिर्फ हिंदुओं को अपने स्कूलों के अंदर धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार नहीं है। उसी वजह से हमारे गुरुकुल ख़त्म हो गए। हमारे गुरुकुल में हिंदुओं को धार्मिक शिक्षा दी जाती थी, गुरुकुल ख़त्म कर दिए। और उसके बाद इसी सरकार ने, जो वहाँ पे देश आज़ाद होने के बाद सरकार आई, वो भी अंग्रेज़ों की विचारधारा की सरकार थी और उन्होंने वही संविधान लागू करके हिंदुओं को कोई ज़्यादा संस्कार ना मिल सके, इनको कैसे दबाया जाए और 30A लगा के सिर्फ मिनोरिटीज़ को हमारा ही पैसा। मैंने कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिखी थी, उसके अंदर हमने यही बोला कि मुसलमानों के मदरसों के अंदर कुरान पढ़ाई जाती है, उस कुरान के अंदर काफिरों को कैसे मारा जाता है वो उसकी शिक्षा दी जाती है, उसकी आयतें बोली जाती हैं, उनकी शिक्षा दी जाती है। हमारे हिंदुओं का पैसा, हम सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स हम हिंदू पे करते हैं यहाँ पे। हमारे हिंदुओं का पैसा, इनकम टैक्स का पैसा मदरसों के अंदर क्यों दिया जा रहा है? हमने उनका विरोध किया और मेरे को बड़े तसल्ली है कि मैंने फरवरी के महीने में चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री जी को, साथ में गृह मंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी और उसका रूप आज आपने देखा होगा कि असम गवर्नमेंट ने वहाँ पे जितने भी सरकारी मदरसे हैं सारे बंद कर दिए, सारे बंद करने जा रहे हैं। और इसी तरीके से मैं कहता हूँ सारे हमारे हिंदू जागरूक इसी तरीके से विरोध करें और हमारी जो 30A है
हमारे ऊपर लगाया हुआ, इसको बंद कराएं और जिससे कि हमारे हिंदुओं के बच्चों को भी धार्मिक शिक्षा दी जाए, जिससे हमारे संस्कार बने रहें और उससे हमारी आने वाली जो जनरेशन है वो अपने धर्म के बारे में जानकारी रखे और उसका डटकर मुकाबला करे। सर, अभी आपने हिंदुओं के टैक्स के बारे में बात की है कि सबसे ज़्यादा पैसा हिंदू ही देता है, और हिंदुओं के पैसे के बारे में बात करें तो हिंदू जो मंदिर के अंदर पैसे चढ़ाता है वो सारा पैसा सरकार का होता है, और जबकि मस्जिद और गुरुद्वारों का पैसा जो है वो उन्हीं के अंदर यूज़ किया जाता है, उन्हीं गुरुद्वारों में, उन्हीं मस्जिदों में। तो हिंदुओं के साथ ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है? नहीं, देखिए, मैंने आपको बताया ना, जो हमारा यहाँ का संविधान था, संविधान ही ऐसा बना दिया कि हिंदुओं को कैसे तंग किया जाए, हिंदुओं को कैसे प्रताड़ित किया जाए, और उसके विरोध के अंदर हम लगातार अब कर रहे हैं। उसी तरीके से अब हमारा ये विरोध चल रहा है, और हम मंदिरों को सरकार से मुक्त कराने की हमने एक मुहिम चला रखी हुई है। उसके अंदर हमने धर्मार्थ बोर्ड बनाने के लिए कहा हुआ है। उस तरीके से हमारा धर्मार्थ बोर्ड बनेगा, और हमारा जो धन है वो हम इनके पास नहीं जाने देंगे। हम इसका विरोध कर रहे हैं। दीपक जी, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए सर, ऐसा है कि हिंदू चाहे पुजारी हो, चाहे संत हो, चाहे महात्मा हो, चाहे हमारा कोई जो है ऋषि मुनि हो, चाहे बाबा हो, हिंदुस्तान में उनकी हत्या आज से नहीं हजारों सालों से करते आ रहे हैं। अब राजस्थान में हाल ही में हमारे हिंदू पुजारी की, संत की हत्या कर दी गई है। ये हत्याएं राजनीतिक भी हो सकती हैं और गैर राजनीतिक भी। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र पालघर में 2 साधुओं की पीट की हत्या हो गई। उसके बाद किसी और जगह से कोई खबर आ गई, अब राजस्थान से खबर आ गई। हिंदुओं के साथ में ये अन्याय सरकार को बंद करना पड़ेगा। राजस्थान की सरकार पुजारी संतों की विरोधी सरकार है, मुसलमानों को बढ़ावा दे रही है और हिंदुओं साधुओं की हत्याएं करवा रही है। यही काम कांग्रेस की और शिवसेना की मिलीजुली सरकार महाराष्ट्र में कर रही है। सारी जगह राजनीति हो रही है और मर हिंदू रहा है, कभी संतों के वेश में, कभी दलितों के वेश में, कभी गुज्जरों के वेश में, कभी सैनियों के बीच में, मर सिर्फ हिंदू रहा है। हमारी सरकार से मांग है, जिन लोगों ने भी यह अधर्म का काम किया है, जिन्होंने भी इस पाप का काम किया है, सरकार उनके ऊपर में SIT बिठाए, CBI इंक्वायरी करे और उनको सलाखों के पीछे डाले। नहीं तो हमारा हिंदू संगठन और अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल पूरे हिंदुस्तान में धरना प्रदर्शन करेगा। हम किसी भी हालत में साधुओं की, संतों की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये कलंक जो है, केंद्र में बीजेपी सरकार बैठी हुई है, बीजेपी सरकार को इस कलंक को अपने माथे से धोना पड़ेगा, इससे बचने के प्रयास करने पड़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद में हिंदू संगठित है, हिंदू इस डायरेक्शन में जागा हुआ है, सोया हुआ नहीं है, और हम लोग धरना प्रदर्शन इस विषय में करने जा रहे हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। सर, विरोध प्रदर्शन को लेके कई लोग अपना मकसद सीधा करने में लगे हुए हैं, क्योंकि विरोध प्रदर्शन एक दिखावा हो जाता है और उसके बीच में वो अपना मकसद सीधा कर जाते हैं। तो ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे, ये राजनीतिक हो सकते हैं या? देखिए, हिंदू धीरे धीरे राजनीति से ऊपर उठ रहा है। हिंदू अब वो वाला हिंदू नहीं रहा है 1980-78 वाला कि साहबानो केस आ गया, आपने कोर्ट में से डिसीजन आने के बाद संसद में जाके पलट लिया। आज की डेट में हिंदू जागृत हिंदू है। आज की डेट में सरकारों को फैसले बहुत सोच समझ के करने पड़ रहे हैं, और अब धीरे धीरे जैसे जैसे हिंदू जाग रहा है, हिंदू इस बात से, इस भ्रम से भी बाहर निकल रहा है। पॉलिटिकल पार्टियों के जो राजनीतिक षड्यंत्र हैं, पॉलिटिकल पार्टियों के जो ताने बाने हैं, इससे धीरे धीरे हिंदू बाहर निकल रहा है। किसी साधु संत की हत्या हो जाना, किसी दलित बेटी का रेप हो जाना, ये हिंदुओं के साथ में ही हो रहा है। कभी किसी मुसलमान लड़की का हमने आज तक किसी स्टेटमेंट, किसी अखबार में, किसी टीवी चैनल में नहीं देखा रेप होते हुए। ना कभी किसी मुसलमान के मौलवी की हत्या होती देखी हमने। जहाँ मर रहा है संत मर रहा है, जहाँ मर रहा है हिंदुओं का पुजारी मर रहा है, जहाँ रेप हो रहा है दलित बेटी का हो रहा है। हिंदुओं को इस चक्कर से जल्दी बाहर निकलना चाहिए। हिंदू पहले हिंदू है, बाद में जाति बाती सब बाद में है, पहले हिंदू है। और मैं समाज में जाति बिरादरी के चक्कर में कोई बात नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इतनी बात करूंगा, हमारा साधु गया है, हमारा पंडित गया है, हमारा बाबा गया है, हमें उसका मुआवजा भी चाहिए और उसके लिए न्याय भी चाहिए। सरकार को जल्दी से जल्दी इस पर कदम उठाने चाहिए और जो बनती कार्रवाई है वो करनी चाहिए। जिन्होंने ये महापाप किया उनको सलाखों के पीछे डालना चाहिए।
सरकार के लिए कोई विशेष संदेश देना चाहेंगे सर? ये सरकार के लिए विशेष संदेश ये है कि जैसे हिंदुओं पर जैसे बताया है कि मर हिंदू ही रहा, तो इसको सरकार को ध्यान करना पड़ेगा भी इस षड्यंत्र के पीछे कौन लोग हैं। उनका षड्यंत्र जानने के लिए सरकार को हम तो यही कहेंगे चौकन्नी हो जाए, नहीं तो यहाँ पे इतना ज़बरदस्त अनरेस्ट पैदा हो जाएगा कि सरकार के लिए संभालना मुश्किल पड़ जाएगा। जय श्री राम। सर मेरा नाम है गंगा राम मिश्रा। दुनिया में गंगा जैसा पवित्र और राम जैसा महान इस दुनिया में कोई पैदा नहीं हुआ, क्योंकि राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, ठीक है, और गंगा जैसा पवित्र स्थान है जहां हर लोग अपने पूर्वजों की अस्थियों को डाल के अपने आत्मा को शांति देते हैं। उसको भागीरथ जी गंगा में लाए हैं। दुनिया में छोटे छोटे बच्चे जो क्लास पढ़े हैं उनको भी पता है। लेकिन जिस तरह गंगा जी का वो मंदिर बन रहा है या गंगा सफाई अभियान चल रहा है, सरकार का सब कुछ है, उस तरह ब्राह्मण की भी रक्षा होनी चाहिए। और जो साधु संत मंदिर में है, चाहे मस्जिद में मौलवी मौलाना बैठे हैं, उनका भी मर्डर नहीं होना चाहिए, ना पंडितों का होना चाहिए, ना ब्राह्मण का होना चाहिए। प्यार होता है, दिल होता है। देखो हिंदू है या मुसलमान है या सिख है या ईसाई है, सारा कुछ एक है। लेकिन हमारे कहने का मतलब ये है कि देखो उस बंदे का नहीं मर्डर होना चाहिए जो किसी भक्ति भावना में बैठा है। हम लोग चाहे मंदिर है, मस्जिद है, कहीं भी है, दुनिया भर में हम भी उनका करते हैं सारा कुछ। लेकिन जोगी से मैं बहुत खुश हूँ। मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, लखनऊ से आगे मेरा गोंडा डिस्ट्रिक्ट। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम।